हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर डाइव। जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनको बता दूं कि हम यहाँ पर क्लास 10th का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं और शुरुआत मैंने पोयम से की है। इसके पहले मैं एक पोयम पढ़ा चुकी हूँ, डस्ट ऑफ स्नो। उसकी 2 वीडियोस हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगी। और आज की हमारी पोयम है फायर एंड आइस। सेम राइटर है यहाँ पर भी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने पहले भी उस पोएम में बताया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट। ये एक रोमांटिक पोइट हैं जो प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखती हैं, रियलिस्टिक पोएम्स लिखते हैं। प्रकृति और मानवीय समस्याओं के मध्य सामंजस्य बिठाकर ये अपने थॉट्स को कन्वे करते हैं। तो जिस तरह की पोएम पहले थी, वही मानवीय समस्याओं वाली आप फिर देखेंगे। फायर एंड आइस, आप इसका टाइटल देखिए। फायर मतलब आग, आइस मतलब बर्फ। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों का एक लिटरल मीनिंग है और एक मेटाफोरिकल मीनिंग है। एक चीज जो मैं और बताना चाहती हूँ आपको कि इसका पब्लिश ईयर है 1920, 1920। यानी कि आप पाएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद ये लिखी हुई पोयम है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो भी ह्यूमैनिटी बिल्कुल हाशिए पर आ गई थी, उन सारी चीजों का प्रभाव, उन सारी चीजों का इम्पैक्ट जो एक कवि हृदय पर पड़ेगा, जो एक पॉइंट उसके बारे में क्या सोचता है, ये सारे रिफ्लेक्शंस, इन सबकी प्रतिबिंब आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस पोयम में दिखाई देगा। पोयम थोड़े आयरनिकली टोन में शुरू होती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये बातें कर रहे हैं आपसे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। लेकिन जैसे जैसे पोयम आगे बढ़ती जाएगी, आपको पोयम की गहराई समझ में आती जाएगी। तो चलिए पोयम शुरू करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया फायर से, इस दुनिया का अंत फायर से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत हिमयुग के द्वारा होगा। अब ये तो हुआ इसके लिटरेरी मीनिंग कि फायर मीन्स आग और आइस मीन्स बर्फ। लेकिन यहाँ पर जो मेटाफोरिकल मीनिंग है, फायर, फायर हियर स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीम पैशन, डिजायर, ब्लड लस्ट। इतना एक्सट्रीम पैशन जो आपको युद्धों में देखने को मिलता है, वॉर में देखने को मिलता है। डिजायर ऑफ पावर, डिजायर ऑफ लव, इन सब को पाने के लिए जो मनुष्य की इच्छा शक्ति है, वो इतनी ज्यादा बलवती हो जाती है कि वो एकदम ह्यूमैनिटी को साइड कॉर्नर पे डाल देते हैं, जो जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब वो कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने डिजायर को चखा है। क्यों? क्योंकि इच्छा करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, लेकिन आपकी इच्छाएं ही आपके दुखों का कारण होती हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। और मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूंगा जो लोग कहते हैं कि ये वर्ड जो होगा, वर्ड एंडर जो चीज बनेगी वो फायर होगी। आइस यहाँ पर स्टैंड करता है हेट्रेड के लिए, इनसेंसिटिविटी के लिए, इनडिफरेंस के लिए, इन सब चीजों के लिए आइस यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। क्यों? इतने लोग मर रहे हैं। आज भी रूस और यूक्रेन में आप देख रहे हो कि युद्ध हो रहा है। आज गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के बीच जो भी हो रहा है, वहां से निरंतर फोटोज आते हैं हमारे फोन में, हम लोग देखते हैं। लेकिन उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्यता की सबसे निकृष्ट तस्वीरें देखने के बाद हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं। तो आइस कैसी होती है? ठंडी होती है। इंसान मरने के बाद ठंडा हो जाता है। सेम ऐसे ही ठंडे हम लोग हो गए, हम इनडिफरेंट हो गए।
हमें सिर्फ हमारी चीजों का फर्क पड़ता है, हमारा घर, हमारा हमारे कार, हमारा घर, इन सब चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। बाकी हम मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए पूर्ण रूपेण से आइस की तरह बिहेव करते हैं। तो कवि आगे यही कहता है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पर अगर ये वर्ड 2 बार खत्म होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो घृणा भी उतना ही बल रखती है इस संसार को खत्म करने में जितना फायर या डिजायर रखती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट। अब यहाँ पे ये आयरनी का यूज कर रहे हैं कि नहीं, हेट्रेड भी बड़ी महान है। महान इन द सेंस उसको महान नहीं बोल रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि वो भी इतना पावरफुल वेपन है जो ह्यूमैनिटी को, हम पूरे ह्यूमन काइंड को खत्म करने का के लिए सफाइस है। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब सफिशिएंट है। तो यहां मैं कहना चाहूंगी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रू आउट द पोयम एक आयरनिकली बात कर रहे हैं। वो मेटाफोरिकल मीनिंग ले रहे हैं फायर और आइस का। वो हमारी कोल्डनेस, हमारी इनडिफरेंस, हमारी ग्रीड, हमारी हेट्रेड को दिखाने के लिए आइस का यूज कर रहे हैं, और हमारे एक्सट्रीम पैशन को दिखाने के लिए, हमारे ब्लड लस्ट को दिखाने के लिए वो फायर का यूज कर रहे हैं। तो इसके जो राइम स्कीम है और इसके अंदर जो भी लिटरेरी डिवाइसेस हैं या फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, मैं वो इसके पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी। इस पोयम को मैं ढंग से समझा पाई, ठीक से समझा पाई कि नहीं, ये आपको कैसी लगी या मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, इसके लिए प्लीज शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम और भी चीजें इसमें पढ़ेंगे, हम पेपर डिस्कशन करेंगे और पेपर एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।